गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रीच फॉर द टॉप वाला जो टॉपिक है उसके आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे हम यहाँ पर थे कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली हिल्स के सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं गांव के लोगों को अपने रूम के सामने से देखा करती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल, और जबकि वो अचानक गायब हो जाते थे या वो जाते हुए गायब दिखाई देते थे। वन डे, एक दिन मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, कि मैं इसे खुद चेक करूँगी। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, परंतु मैंने वहाँ पर कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कुछ और नहीं पाया। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम, मैंने उनसे पूछा यदि मैं उन्हें ज्वाइन कर सकूं। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज़, ये क्या होगा, मेरे लिए एक सरप्राइज़ होगा। दे एंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंब, और उन्होंने मुझे सकारात्मक रूप से मोटिवेटेड किया या प्रेरित किया क्लाइंबिंग करने के लिए या पर्वतारोहण के लिए। Then there was no looking back for Hill's determined young girl. तब Then there was no looking, वहाँ से कोई भी दृढ़ निश्चय के साथ में वापस नहीं आया या कोई वापस आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था एक छोटी लड़की, एक यंग गर्ल के अलावा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसने पैसे बचाकर, किसने, संतोष यादव ने पैसे बचाकर अपना एडमिशन उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, मेरे कॉलेज का जो जयपुर का जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में ख़त्म हो रहा था। इट एंडेड ऑन दी 19th ऑफ मई, कब को हो रहा था वो, 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और मुझे उत्तरकाशी में कहाँ जो प्रेजेंट होना था 21 को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, इसके बावजूद, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, इसके लिए मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन, मैंने अपने पिताजी को एक क्षमा पत्र लिखा जिनकी आज्ञा के बिना मैं वहाँ चली गई थी। आई हैड गोट माई एनरोल्ड एट का उत्तरकाशी, और मैंने उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करा लिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, इसके बाद संतोष क्या है, प्रत्येक वर्ष जो है अपनी माउंटेनियरिंग को एक्सपेंड करने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो मैच्योर्ड होने लगी तेज़ी से। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड दी एल्टीट्यूड, और उसने एक रिमार्केबल साहसिक कार्य किया इतनी सर्दी और एल्टीट्यूड पर, क्योंकि जब हम पर्वतों के पास जाते हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स पर स्टेबल होते हैं और वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, अपनी दृढ़ इच्छा के साथ, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, अपनी मानसिक दृढ़ता के कारण, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने अपने आप को कई बार अपनी सफलता को दोहराया।
शी द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। उनकी इस सफलताओं का जो एक पर्टिकुलर हार्ड वर्क है उसका जो प्रारंभ हुआ वो 1992 में हुआ। जस्ट 4 years आफ्टर, केवल 4 वर्षों के बाद, शाई आस्क्ड दी अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड जॉइन देम। उसने बड़े ही शर्मा कर अरावली माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, केवल 20 साल की उम्र में, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की। बिकमिंग यंगेस्ट वीमेन इन दी वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इस दुनिया की सबसे कम उम्र की महिलाओं में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। संतोष यादव की फिजिकल फिटनेस ने, मेंटल स्ट्रेंथ ने उसके सभी सीनियर को बहुत अच्छे से प्रभावित कर दिया। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स। और सब लोगों के साथ रह कर के उसकी इच्छा जो है एक साथ सभी स्थानों पर घूमने की होने लगी, या वो दिल से उन सभी क्लाइंबर्स के साथ में वहाँ पर माउंटेनियरिंग करने लगी। ड्यूरिंग दी 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट दी साउथ पोल। संतोष यादव ने एक विशेष सुविधा प्रोवाइड कराई उन माउंटेनियरिंग के लिए जो साउथ पोल पर क्या हो जाते थे, मर जाते थे। She was unfortunately unsuccessful in saving him. दुर्भाग्यवश वह उन लोगों को बचाने में असफल रही। However, किस प्रकार, she managed to save another climber, किस प्रकार उसने जो दूसरे जो माउंटेनियर थे उनको बचाया। मोहन सिंह who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। और वो मोहन सिंह जो एक उन्हें रास्ते में मिले थे दुर्भाग्य से, एंड हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, और उन्होंने उनके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर नहीं किया था। विदिन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ इन मेंबर ऑफ एन Indo-Nepal's women's expedition that invite her to join them। 12 महीने के बाद संतोष यादव ने पाया कि इंडो नेपाल्स महिलाओं ने उसके माउंटेनियरिंग ड्रीम को एक्सपेंड करने के लिए नेपाल की महिलाओं ने उन्हें आमंत्रित किया। She then scaled the Everest a second time, और वो माउंट एवरेस्ट को सेकंड टाइम फतेह करने जा रही थी। thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के कारण
भारत सरकार ने संतोष यादव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो अपनी फीलिंग्स को सबसे विश्व की ऊंचाई चोटी पर पहुंचने के बाद जो उसने शेयर किया। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी of the moment so think in, then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। के मैं इस जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, कुछ समय के बाद उन्होंने कुछ पलों के लिए वो थोड़ा सा घबरा सी गई और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर इंडियन भारतीय तिरंगे को फहराया। हेल्ड इट ए लॉफ्ट ऑन दी रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, और वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे हमारा तिरंगा पूरे विश्व की छत बन गया हो, या पूरा तिरंगा हमारे पूरी जो दुनिया है वो हमारे तिरंगे के नीचे आ गई हो। द फीलिंग इज़ इंडेस्क्राइबल, ये जो भावना थी, ये फीलिंग थी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और भारतीय तिरंगा जो था वो इस चोटी पर या इस विश्व की चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, वास्तव में ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने एक भारतीय होने पर गर्व किया था या मुझे हुआ था। ऑल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड दी ब्रॉड डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम दी हिमालयाज़, हिमालयाज़ की चोटी पर झंडा फहराने के बाद पर्यावरणविदों के लिए भी संतोष यादव ने एक साहसिक कार्य किया था। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो वहाँ से उन्होंने हिमालयन रीजन के अंदर यानी कि माउंट एवरेस्ट के आसपास में जो भी कूड़ा कचरा था वो करीब 500 किलो कूड़ा कचरा वो वहाँ से इकट्ठा करके लेकर के आई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये आपकी आज की वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका जो होमवर्क है वो मैं सेंड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स।